तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे जुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में तोजी रियो को मार देता है, जिस पे कीतो बहुत सा गुस्सा होके बहुत से कर्स पेट को समन करता है और उस पे अटैक कर देता है। लेकिन तोजी बड़े आराम से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और तोजी इतने ईजिली टॉम्ब ऑफ स्टार में एंटर कर पाया था एज उसके पास में थोड़ी भी कर्स एनर्जी नहीं थी। तो सॉर्सर्स के लिए बस इनविजिबल था। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि अगर कोई भी कर्स टूल को लाता तो डिटेक्ट हो जाता और इसको ओवरकम करने के लिए तोजी एक कर्स पेट को यूज़ करता था, जिसमें अपने कर्स टूल्स को उसने स्टोर करके रखा था और उस कर्स पेट को उसने इतना छोटा कर दिया था कि उसके स्टोमक में स्टोर हो जाए और इसी वजह से कोई भी उसे या फिर कर्स पेट को डिटेक्ट नहीं कर पाया था और इसी कारण से तोजी गोजो को मार पाया था। और अब कीतो भी समय की तोजी के पास में हेवनली पैक्ट था और उसकी सेंस की वजह से तोजी इतने आराम से फॉरबिडन वर्ल्ड में एंटर कर पाया था और तोजी उसे बताता है कि जो प्रॉब्ली कुराई थी वो मर चुकी थी और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर गई थी या फिर नहीं। जो सुन के गए तो फिर से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और बहुत सी कर्स स्पिरिट को यूज़ कर रहा था, लेकिन तोजी हर एक स्पिरिट को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा था और इस पे कीतो तोजी की कर्स स्पिरिट को ही अब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है, लेकिन इस पे तोजी कीतो को बड़ी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। लेकिन वो कीतो को जान से नहीं मारता एस कीतो के पास में कर्स मैनेजर टेक्निक थी, तो उसे कोई आइडिया नहीं था कि उन स्पिरिट्स का क्या होगा जिन्हें गेतो ने अब्जॉर्ब किया था कि जब गेतो मर जाए, और इसी वजह से वो उसे नहीं मारता एज वो कोई भी रिस्क या ट्रबल को अवॉइड करना चाहता। और इसके बाद में तोजी गेतो और गोजो का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि कैसे वो दोनों एक ऐसे आदमी से हार गए थे जो कर्स टेक्निक को भी यूज़ नहीं कर सकता। और इन टेक्निक और ब्लेसिंग की बात करते फाइनली तोजी को मेगुमी की याद आती है, जिसके बाद में तोजी रियो की डेड बॉडी को स्टाइलिश ग्रुप को हैंड ओवर कर देता है, जो देखने को रिप्रेजेंटेटिव शिगरू सुनादा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तोजी को पेमेंट के साथ में कुछ बोनस भी देता है एस उन्हें लग रहा था कि असैसिनेशन थी वो फेल हो जाएगी, बट उन्हें इस चीज़ को आराम से कर लिया था। और वो उसे बताता है कि जो उनका एक ग्रुप था तब फॉर्म हुआ था जब तैंगे ने अपनी प्रीचिंग को शुरू किया था और उन जैसे जितने भी रिलीजियस ग्रुप थे और जो सोसाइटी थी उनकी आपस में नहीं बनती थी और इसी स्ट्रेन की वजह से जो रिलीजियस ग्रुप था वो फॉर्म हुआ था। बट उन लोगों ने प्रण लिया था कि हमेशा नॉन सॉर्सरर बन के रहेंगे एज भले ही जितने भी जो सॉर्सरर थे उनके पास बहुत से प्रिविलेज थे, बट उनके लिए जो नॉन सॉर्सरर लोग थे उन पे अटैक करना फॉरबिडन था और इसी वजह से वो अभी तक बचते आए थे। लेकिन अब उल्टा उन्होंने एक टैबू कर लिया था एस उन्होंने तंगन की एसिमिलेशन या फिर उसे एम्प्योर होने से रोक दिया था और इसी चीज़ के लिए वो सभी बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तंगन अपना कंट्रोल खो के सबको डिस्ट्रॉय कर दे एज जो उनका ग्रुप था वो अपने गॉड के लिए पैश होने को भी तैयार थे। और सबके बाद में तोजी वहाँ से चले जाता है, बट बाहर गोजो उसका वेट कर रहा था, जिस देख के तोजी बहुत सा शॉक हो जाता है और वहीं पे गोजो अपने रिवर्स टेक्निक की वजह से बच पाया था एज जो कर्स एनर्जी थी वो एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी थी जो बॉडी को इनहांस तो कर सकती है पर जनरेट नहीं, और इसलिए गोजो नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव बना दिया था और इसी वजह से रिजनरेट कर पाया था। और ये पहली बारी था
जब गोजो रिवर्स टेक्निक को यूज़ कर पाया था और अपने डेथ के वर्ष पे गोजो ने कर्स टेक्निक के ट्रू एसेंस को समझ लिया था। लेकिन इस वजह से गोजो का माइंड एक अलग स्टेट में था और बहुत ज़्यादा हाई या फिर बावला हो गया था और वहीं पे तुझे उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिन्हें गोजो बड़े आराम से इवेट कर रहा था और अपने रिवर्स टेक्निक से उसे और पावर भी कर रहा था। और अब तोजी समझ गया था कि गोजो एक कंप्लीट मॉन्स्टर है, बट फिर भी वो उसे फेस करने को तैयार था। एज जो गोजो की लिमिटलेस टेक्निक या फिर उसकी एप्लीकेशन थी उसे सब कुछ पता था। एज उसकी पहली एप्लीकेशन न्यूट्रल थी जिसे किसी भी चीज़ को रोक सकता है, और दूसरी एप्लीकेशन टेक्निक ब्लू थी जिस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, और तीसरी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड थी जिस चीज़ को रिपेल कर सकता है। और तो जिन तीनों को ही आराम से हैंडल कर सकता है, बट अब भी तोजी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर फिर भी वो गोजी पे अटैक कर देता है, जिन्हें गोजो बड़े आराम से इवेड कर लेता है। और वहीं पे गोजो रियो के लिए सॉरी फील कर रहा था। एज इस वक्त गोजो किसी के अगेंस्ट भी ग्रज को फील नहीं कर रहा था और उसने पहली बार वर्ल्ड को भी सही से देखा था, और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी टेक्निक थी जनरेशन से पास ऑन होती आ रही थी, जिसका एक फ़ायदा था कि उसे पहले से पता टेक्निक को यूज़ कैसे करना है, बट साथ ही से एक टीम मेरिट भी था। एज जो इसकी इंफॉर्मेशन थी ईजी लीक हो गई थी, जिससे उस समय की तोजी जैन क्लैन से था, जिस टेक्निक के बारे में बहुत कुछ पता था। और इसके बाद गोजो जो इन्फिनिटी की दो एक्सप्रेशंस थी एप्लीकेशन रिवर्सल को आपस में स्मैश करके एक इमेजनरी मास्क को बना के पुश करता है, और इस तरह इमेजनरी टेक्निक पर्पल को यूज़ करके उस पर अटैक कर देता है। और इस टेक्निक के बारे में गोजो क्लैन में बहुत कम लोगों को पता था, और इस अटैक से लिटरली तोजी के शरीर में एक छेद पड़ जाता है। और अब तोजी को समझ आ गया था कि उसे पहले से क्या चीज़ गलत लग रही थी। एज तोजी कोई भी काम को फ्री में नहीं करता था, बट उसे पता कि गोजो प्रोबेबली मॉडर्न एज का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर था, तो गोजो को हरा देता तो जुत्सु वर्ल्ड के पाइनैकल को बीट कर देगा। और वो ये चीज़ करके जैन क्लैन को शो करना चाहता कि वो कौन था, और ऐसा करने की वजह से ही वो वहाँ पे हार गया था, और उसे लगता था कि उसने प्राइड को अबैंडन कर दिया था, जो ये केस नहीं था। और ये चीज़ें याद करते करते उसे अपनी वाइफ की भी याद आती है, और तभी गोजो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, और ये सुन के उसे मेगुमी की याद फिर से आती है, और गोजो को बताता है कि 2-3 महीने के बाद में मेगुमी को जैन क्लैन को पेश दिया जाएगा, और गोजो उसके साथ में कुछ भी कर सकता है। और ये बताने के बाद में तोजी वहाँ पे खड़े खड़े अपनी प्राइड के साथ में मर जाता है। और किड्स के बाद हम गीतो को देखते हैं जो गोजो को ढूंढ रहा था, और जब वो स्टाइलिश ग्रुप हेडक्वार्टर पहुंचता है वहाँ पे सभी बिलीवर्स रियो की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे, और वहीं पे गोजो रियो की बॉडी को ले जा रहा था, और गोजो को देख के गीतो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एज गोजो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। एज गोजो रियो की डेथ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था, और वहाँ पे जितने बिलीवर्स थे वो सबको मारना चाहता, और ऐसा करने पे उसे कुछ भी फील नहीं होगा। बट इस पे गियो समझाता कि इसका कुछ भी फ़ायदा या फिर पॉइंट नहीं था। एज जो उनका मास्टर माइंड था वो ऑलरेडी भाग गया था, और जो ऑर्गेनाइजेशन थी अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगी। बट इस पे गोजो पूछता है कि किसी फ़ायदे या फिर पॉइंट की ज़रूरत भी थी, लेकिन गेतो के अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, स्पेशली जुत्सु सॉर्सरर के लिए। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा सही था, और इसमें फाइनली तोजी एक प्राइडफुल मौत मरता है इतना ज़्यादा नुकसान करके, और गोजो को भी अपनी पावर लाइस हो जाती है। और साथ ही जब गीतो और तोजी फाइट कर रहे थे तो गीतो एक अजीब सी कर्स पेट को बुलाता है, जिसकी आंसर देने या फिर ना देने पे वो दोनों में अटैक करती है,
और एक बहुत ज़्यादा फेमस जापानीज अर्बन लेजेंड है। और साथ ही इसमें थाइनोस ट्रूप था उसे भी यूज़ किया गया। एस कोजो तोजी को बताता है कि अगर वो उसकी हेड पे अटैक करता तो मर जाता, जो कि सेम केस था थाइनोस के साथ में भी। और साथ ही हम देखते हैं कि जब तोजी को अपनी वाइफ की मेमोरी आती है तो क्रिस्टल क्लियर थी, लेकिन तभी जब अपने बेटे की मेमोरी आती है तो बहुत सा धुंधली थी। तो आपको क्या लगता है क्यों था? आप ये चीज़ कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो लास्ट सीन था वो बहुत ज़्यादा क्रीपी था, एज वहाँ पे बहुत सारे बिलीवर्स डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि गोजो और गेतो पे एक अलग इफेक्ट छोड़ेगा। और साथ ही जो रियो की मौत थी उन पे कैसे इफेक्ट डालेगी हम नेक्स्ट में पता चलेगा। बट उन दो के बीच की सोच के बीच में रिफ्ट आना स्टार्ट हो गई है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, जो कि जो उनका पिछला आर्क है इसका लास्ट एपिसोड है, और इसके बाद में शिबो आर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं इसके हम लास्ट एपिसोड में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।